तो हम लोग कौमार वृत्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाल ग्रह, जो कि मेजर टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीजी। मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक मतलब मैक्सिमम 3 ही 4 कौमार वृत्त के 3 ही 4 टॉपिक है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और उसमें ये बाल ग्रह जो है ये मेजर टॉपिक है। ठीक है, मैक्सिमम इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजी टू पीजी। और यूजी में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट तो आते ही आते हैं बट लॉन्ग भी आता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ 20 का, 10 का, 15 का ऐसे आता है। तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, बाल ग्रह जो होता है इसको आचार्यों ने भूत विद्या भी कहा है। ठीक है, और आप भूत विद्या से समझ गए होंगे या इस ग्रह से समझ गए होंगे कि आयुर्वेद के 8 अंग में भी ये आता है, काय, बाल, ग्रो, ऊर्ध्वांग, शैल, दिष्टा, जरा, विषान। तो 8 अंग में भूत विद्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आयुर्वेद के 8 अंग में आचार्य ने इसे कंसिडर्ड भी किया है। तो बात करते हैं इसका वर्णन कहाँ किया गया है, रेफरेंस देख लेते हैं। तो काश्यप, अकॉर्डिंग टू काश्यप चिकित्सा स्थान में वर्णन किया गया है, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और वाग्भट इसका वर्णन उत्तर तंत्र में किया गया है। तो आप इसका रेफरेंस ही जान गए कि बाल ग्रह का वर्णन कहाँ है। तो काश्यप ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है और सुश्रुत ने और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। ठीक है, थोड़ा सा और बात जानते हैं इसके बारे में बाल ग्रह के। तो देखो, ग्रहणात ग्रह इत उच्यते, मतलब जो शिशु को ग्रहण करती है। ग्रहण मतलब क्या होता है, अर्थात शिशु पर आक्रमण करती है, उसे क्या कहते हैं, बाल ग्रह करते हैं। तो देखो, जो बाल पर ग्रहण करे या आक्रमण करे उसी को बाल ग्रह कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा था आपको कि बाल ग्रह 2 शब्दों से मिलके बना है, बाल और ग्रह। तो बाल मतलब शिशु और ग्रह मतलब जो ग्रहण करे, शिशु पर जो ग्रहण करे या शिशु पर जो आक्रमण करे उसी को बाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि देखिए ये बाल ग्रह आया कहाँ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ होगा। तो इसको शिव और उमा मतलब शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों की रक्षा हेतु ग्रहों को उत्पन्न किया था। उनके पुत्र कौन से थे, तो कार्तिकेय और गणेश। मतलब कार्तिकेय और गणेश की रक्षा करने हेतु शिव पार्वती ने ग्रहों की उत्पत्ति की थी। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई। देखो फिर लिखा है, आ विसनश्चा लक्ष्यन्ते केवलम शास्त्र चक्षुषा, आविषि सुनतश्चा लक्ष्येत केवलम शास्त्र चक्षुषा। मतलब इसको केवल शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र द्वारा ही इसको लक्ष्येत मतलब देखना, तो इसको केवल केवल शास्त्र द्वारा ही देखा जाता है। तो बाल ग्रह को केवल किससे देखा जा सकता है, सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि मतलब शास्त्र चक्षु से ही इसको देखा जा सकता है। जो ये ग्रह होते हैं, ये ग्रह होते हैं जो रज और तम शरीर से युक्त होते हैं। मतलब इनमें सत्व की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है, तो रज और तम होता है, रज और तम से ये युक्त होते हैं। तो इस पेज पर हमने सिर्फ बात की इतनी कि ये ग्रह जो होते हैं किसके अंतर्गत हैं, तो भूत विद्या के अंतर्गत, मतलब काय, ग्रह, ऊर्ध्वांग में, अष्टांगों में आते हैं। दूसरी बात, इसका रेफरेंस क्या है, तो काश्यप ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। ग्रहणात ग्रह इत उच्यते, डल्हड़ ने बोला है जो शिशु को ग्रहण करे या शिशु पर आक्रमण करे उसे बाल ग्रह कहते हैं। और इसको किसने उत्पन्न किया, तो शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों की रक्षा करने हेतु उत्पन्न किया था। ठीक है, अब बाल ग्रह कैसे देखा जा सकता है, तो केवल और केवल सूक्ष्म दृष्टि अर्थात शास्त्र चक्षु से ही देखा जा सकता है। इन ग्रहों में रज और तम की प्रधानता होती है और सत्व इनके अंदर नहीं होता है। देखिए, पौराणिक मतानुसार ग्रहों का सृजन, मतलब पुराणिक मतानुसार ग्रहों का सृजन कैसे हुआ, ग्रह कैसे उत्पन्न हुए, ग्रह कैसे निर्माण हुए। तो देखो, स्कंद ग्रह जो है, ठीक है, वो प्रधान ग्रह है और देवताओं में प्रधान शिव हैं, तो शिव ने उत्पन्न किया था। स्कंद अपस्मार, तो यहाँ से आप याद करें, आ से अपस्मार और आ से अग्नि, तो इसको उत्पन्न कैसे हुआ, अग्नि से उत्पन्न हुआ। तो देखो एक बात आप नोट डाल के याद रखो, विशाखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्कंद अपस्मार इज आल्सो नोन एज विशाखा।
विशाखा नाम से भी जानते हैं, और विशाखा मतलब होता है मित्र, सखा। ठीक है, तो स्कंद का कौन मित्र है? स्कंद पस्मार स्कंद का मित्र है, और इसका नाम विशाखा भी है। ठीक है, नैगमेश, देखो नैगमेश की उत्पत्ति पार्वती से हुई है। याद करने का ट्रिक देख लें, नेपाल, तो नेपाल से आप क्या कवर करेंगे? ने से नैगमेश और पा से पार्वती। ठीक है, इसको भी स्कंद का मित्र कहा जाता है। ठीक, तो एक बार में इनको चार्ट फॉर्म में अगर देखें हम, तो स्कंद ग्रह, स्कंद पस्मार और नैगमेश। नैगमेश की उत्पत्ति हमने अभी देखी नेपाल से, तो पार्वती ने उत्पन्न की। इसका एक पर्याय होता है, क्या होता है? मेष होता है। स्कंद पस्मार, ए यहाँ आ देखा तो आ से अग्नि से उत्पन्न हुआ, और इसका एक पर्याय होता है विशाखा, क्योंकि मैंने पढ़ा था अभी कि स्कंद पस्मार को विशाखा के नाम से भी जाना जाता है, और सखा मतलब मित्र होता है। ठीक है, और स्कंद ग्रह जो होता है वो शिव से उत्पन्न हुआ है, और इसको उत्पन्न करने वाले शिव जी हैं, और इसके जो पर्याय हैं कुमार, कार्तिकेय, अगु, मतलब ऐसे याद कर लें, कुमार कार्तिकेय। ठीक है, शिव के पुत्र कौन? कुमार कार्तिकेय, वो स्कंद ग्रह। ठीक है, तो ऐसे आप इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दो चीजें और, देखिए पूतना है और एक मुखमुंडिका है। ये दोनों ग्रह जो हैं ये भी कार्तिकेय से उत्पन्न हुए हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो पूतना है वो जन्मस्थल, कार्तिकेय के जन्मस्थल से उत्पन्न हुआ है, जबकि मुखमुंडिका है वो कार्तिकेय के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। इसको ध्यान रखने का ट्रिक आपके पास क्या है? तो कार्तिकेय देख रहे हैं या देखे मुख पूतना का, मुख पूतना का, तो मुख से मुखमुंडिका और पूतना से पूतना, और कार्तिकेय से कार्तिकेय। कार्तिकेय उत्पन्न करने वाले किसको? मुखमुंडिका और पूतना को। तो आपको सेकंड पेज भी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, पूर्व रूप की बात करते हैं ग्रहों की, तो देखिए पूर्व रूप जो होता है ग्रहों का, तेसाम ग्रहे सिताम रूपम प्रतत रोदनम ज्वरा। ठीक है, मतलब प्रतत मतलब सतत रोदनम ज्वरा, कंटिन्यू, इसमें सतत कंटिन्यू बच्चा रोता रहता है और उसको ज्वर भी बना रहता है। ठीक है, तो इससे जब बच्चा ग्रसित होगा तो वो कंटिन्यू क्या होगा? रोएगा, और उसको ज्वर भी होगा। ठीक है, बात करते हैं ग्रह बाधा के कारण। तो देखिए ग्रह बाधा के जो कारण हैं वो तीन कारण, मेजर तीन कई कारण हैं। एक हिंसा हो गया, एक रति हो गया, एक अर्चना हो गया। यही तीन कारण से ग्रह बाधा हम पे आक्रमण करते हैं। देखो, हिंसा, अरति, अर्चना, आकांक्षा, ग्रह ग्रहण कारणम, मतलब हिंसा के वजह से या रति की वजह से, या अर्चना। हिंसा मतलब अगर हिंसा की वजह से हम पे ग्रह आया है तो हिंसा की वजह से मार ही डालेगा, लेकिन रति अगर करने आया है, मैथुन करने अगर आया है तो अपना करे वरेगा। अर्चना अगर कुछ पूजा पाठ लेने आए हैं तो ये तीनों चीज़ों की आकांक्षा से ही ग्रह हम पे आक्रमण होते हैं। ठीक है, बात काश्यप की होती है, तो काश्यप ने इन ग्रहों की उत्पत्ति में बताया है कि स्तन ने मतलब मिल्क जिम्मेदार होता है, दूध के कारण ये होते हैं। जैसे कि जब स्तनपान करता है बच्चा तो ये ग्रह उत्पन्न होते हैं। अगर कटु और तिक्त स्तन का पान करता है बच्चा तो उसके अंदर शकुनी से पीड़ित होगा। वो बच्चा किससे, कौन से ग्रह से पीड़ित हो जाएगा? शकुनी से पीड़ित हो जाएगा। ठीक, आप याद कर लें, शक्ति, तो सा से शकुनी, का से कटु, ती से तिक्त, तो आपको ये ध्यान रहेगा। मधुर व कटु स्तन का सेवन अगर बच्चा करता है तो वो पूतना से पीड़ित रहेगा। जैसे पूतना का मुकुट, तो पूतना से पूतना, मुकुट से, मुंह से मधुर और कुट से कटु। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। सनिपातज स्तन का अगर बच्चा पान करता है तो वो स्कंद व षष्ठी या रेवती ग्रह से पीड़ित रहेगा। स्कंद से या षष्ठी का ही पर्याय है रेवती, तो ट्रिपल आप यस याद कर ले, एस से सनिपातज, एस से स्कंद, एस से षष्ठी, तो ये भी आपको ध्यान रहेगा। बात करते हैं साध्यता असाध्यता की, तो साध्यता असाध्यता में देखो तीन ही हमारे पास कारण से ग्रह आया है, या हिंसा की वजह से, या रति की वजह से, या अर्चना की वजह से। जिनको ये नाम नहीं याद करे वो हरा याद कर ले, एच फॉर हिंसा, आर फॉर रति, ए फॉर अर्चना, तो हरा। और काश्यप ने इसको बोला है आकाश, मतलब ए से असाध्य, के से कृष्ण साध्य, और एस से सुख साध्य। जबकि चरक ने बोला है जो हिंसा वाला होता है वो असाध्य होता है, जबकि रति और अर्चना वाला सुख साध्य होता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है बस, काश्यप और चरक में इतना सा डिफरेंट है। बात करते हैं बाल ग्रह आक्रमण काल, कब तक ये बाल ग्रह हम पे आक्रमण करता है? तो 16 वर्ष की आयु तक ये बाल ग्रह
आक्रमण करता है। मतलब इस रोग से कब तक बच्चा ग्रसित हो सकता है? तो 16 वर्ष तक। बाल ग्रह के भेद की बात की जाए तो ये दो भेद होते हैं मेनली, एक पुरुष वर्गीय होते हैं, एक स्त्री वर्गीय होते हैं। जब भी हम जिसके अकॉर्डिंग ग्रह पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग भेद की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे पुरुष के कितने होते हैं किसके अकॉर्डिंग, और स्त्री के कितने होते हैं किसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा है बाल ग्रह को ही बौद्ध विद्याचार्यों ने कंसिडर किया है। ये कहाँ रेफरेंस है? तो काश्यप ने चिकित्सा स्थान में, सुश्रुत और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में। जो शिशु को ग्रहण करता है, मतलब शिशु पर आक्रमण करता है, उसी को बाल ग्रह कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए शिव और उमा ने की थी। ठीक है, इसको केवल सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है, शास्त्र चक्षु से ही देखा जा सकता है। रज और तम प्रधान होता है, सत्य इसमें नहीं होता है। पौराणिक मतानुसार स्कंद ग्रह शिव से उत्पन्न हुआ है, प्रधान है, इसलिए देवताओं में प्रधान शिव हैं। स्कंद अपस्मार, आ से अग्नि, आ से अपस्मार, और इसको अभिशाख नाम से भी जाना जाता है। विशाखा मतलब सखा, सखा मतलब मित्र। नैगमेश को भी स्कंद का मित्र ही समझा जाता है। और नेपाल से याद किया पार्वती, और ये तीनों का चार्ट हमने देखा था। फिर देखिए, पूतना और मुखमुंडिका तो कार्तिकेय देखे, मुख पूतना तो कार्तिकेय ने उत्पन्न किया मुखमुंडिका और पूतना को। तो मुखमुंडिका कैसे उत्पन्न हुआ? कार्तिकेय के क्रोध से। जबकि पूतना कैसे हुआ? तो कार्तिकेय के जन्मस्थल से। ठीक है, पूर्व रूप क्या पढ़ा गया? तो ये बच्चे में सतत रोदन करेगा और बच्चा ज्वर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू रोता रहेगा, उसको बुखार रहेगा। ठीक है, गृह बाधा क्यों के कारण क्या है? तो हरा है, हिंसा, रति और अर्चना, इन तीनों कारणों से ही आक्रांत होते हैं ग्रह। काश्यप ने दुग्ध के कारण बताया है, जैसे कि कटु और तिक्त। तो याद किया हम लोग शक्ति, तो सा से शकुनी, का से कटु और तिक्त। यहाँ याद किया पूतना का मुकुट, तो मुंह से मधुर और कु से कटु। मुख पूतना से पूतना याद हो गया। शनिपातिक ट्रिपल एस याद किया, यश से शनिपातिक, एस से स्कंद, एस से षष्ठी, अरे युति ग्रह उसका पर्याय होता है। साध्यता में हरा का याद किया, इधर बात किया आकाश, तो ए से असाध्य, के से कृष साध्य, ऐसे सुख साध्य काश्यप ने माना है। जबकि एस माला है असाध्य और सुख साध्य चरक ने माना है। बाल ग्रह आक्रमण काल क्या होता है? 16 वर्ष तक होता है। बाल ग्रह के भेद दो प्रकार के होते हैं, पुरुष वर्गीय और स्त्री वर्गीय। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कई सारे लेक्चर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई सारे लेक्चर्स में कवर किया जाएगा।